नमस्कार दोस्तों, वीजे क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज हम एक नए चैप्टर फ्रैक्चर को लेकर के आए हैं। तो फ्रैक्चर क्या होता है, कैसे इसका हीलिंग होगी और कितने टाइप का फ्रैक्चर होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट से 1 या 2 क्वेश्चन आने की हमेशा संभावना रहती है। अपन 1 बाई 1 करके अपन देखेंगे कि फ्रैक्चर होता क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि फ्रैक्चर एक्चुअली होता क्या है। तो किसी अस्थि की निरंतरता, जैसे वुंड अपन ने देखा था कि स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन की कंटिन्यूटी के अंदर कोई भी ब्रेकेज, उसी तरह से फ्रैक्चर होता है वो होता है हड्डी की या बोन की जो कंटिन्यूटी होती है उसमें कोई भी ब्रेकेज होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रैक्चर। अब जो फ्रैक्चर होते हैं दोस्तों, ये अपने पास मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। एक होता है ओपन फ्रैक्चर और एक क्लोज्ड फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर होता क्यों है, सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि आखिर फ्रैक्चर होता क्यों है। फ्रैक्चर होता है दोस्तों, या तो डायरेक्ट कोई चोट लग जाए आपके, या फिर आप जानवर काफी ज्यादा अगर मूवमेंट करता है, काफी अगर भगता है, उसके कारण से वहां पर मांसपेशियों में खिंचाव हो जाए, उसके कारण से हो सकता है, या भागते टाइम में हो सकता है, या फिर कुछ बीमारी की कंडीशन जो होती है जैसे ओस्टोमलेसिया जिसके अंदर बोन्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसके अंदर बोन का जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो काफी कम हो जाता है। बट कैल्शियम और फास्फोरस का रेशियो बिल्कुल एग्जैक्ट बना रहता है, बट ऑर्गेनिक जो मटेरियल है वो काफी कम हो जाएगा, बोन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। ओस्टाइटिस मतलब बोन का इन्फ्लामेशन। रिकेट्स, ये छोटे बच्चों के अंदर, छोटे काफ के अंदर कैल्शियम की कमी से होता है रिकेट्स। इसके अलावा बोन ट्यूमर, बोन ट्यूमर जो होता है उसके कारण से हो सकता है, या बोन सिस्ट जो होती है उसके कारण से जो बोन होती है वो काफी कमजोर हो जाती है, उसके अंदर पैथोलॉजी बन जाती है। तो ये जो पैथोलॉजी के कारण से भी फ्रैक्चर हो सकता है, बोन काफी कमजोर पड़ जाती है, तो इसलिए आसानी से हल्की फुल्की भी जो चोट लग जाती है तो उसके कारण से फ्रैक्चर हो जाता है। तो फ्रैक्चर किन किन कारणों से होता है, अगर जानवर गिर जाए, या जानवर अगर बहुत ज्यादा जंप करता है, या फिर कोई चोट लग जाती है, या फिर कोई पैथोलॉजिकल अगर डिजीज है इस तरह की जो कि बोन से संबंधित होती है, जैसे रिकेट्स है, ओस्टोमलेसिया है, ओस्टियोपोरोसिस है, इस तरह की जो बीमारी है जो बोन से संबंधित हैं उनके कारण से फ्रैक्चर जो है वो हो सकता है। अब देखेंगे दोस्तों कि फ्रैक्चर जो है ये मुख्यतः होता है बाह्य वातावरण से कम्युनिकेशन के आधार पर। अपने फ्रैक्चर जो होता है वो एक तो होता है सिंपल फ्रैक्चर जिसको अपन क्लोज फ्रैक्चर भी बोलते हैं। तो सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि जो बोन जो होती है वो बाहरी वातावरण से संपर्क में नहीं रहती, हड्डी आपकी टूट चुकी है लेकिन स्किन की कंटिन्यूटी है वो लगातार बरकरार है। स्किन की कंटिन्यूटी लगातार बरकरार है, बाहर से आपको दिखेगा नहीं, हड्डी टूटी हुई बाहर से नहीं दिखेगी। तो हड्डी टूट जाती है लेकिन हड्डी का जो सिरा जो होते हैं वो स्किन के अंदर रहते हैं, स्किन बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, आपको बाहर से कोई भी वुंड दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे जो फ्रैक्चर होता है उस फ्रैक्चर को अपन बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर या फिर क्लोज्ड फ्रैक्चर। दूसरा वुंड होता है दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर, तो कंपाउंड फ्रैक्चर के अंदर दोस्तों बोन टूट जाती है, और बोन टूटने के साथ साथ बोन इतनी डैमेज हो जाती है कि साथ साथ स्किन जो है वो भी डैमेज हो जाती है, और बोन एंड है वो बाहर से दिखाई देने लग जाता है। जो फ्रैक्चर जो एंड होता है वो बाहर से आपको दिखाई देने लग जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो बोन है वो बाहरी वातावरण के संपर्क में आ चुकी है, वहां इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरह के जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर। तो बाह्य वातावरण से संबद्धता के आधार पर 2 तरह का फ्रैक्चर हो गया, एक तो हो गया सिंपल फ्रैक्चर और एक हो गया क्लोज फ्रैक्चर। इसका सिंपल फ्रैक्चर जो है वो क्लोज फ्रैक्चर है, और कंपाउंड फ्रैक्चर है इसको आप बोलेंगे, कंपाउंड फ्रैक्चर जो है ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है, और इसके अंदर ये ओपन फ्रैक्चर बोल सकते हैं आप इसको, ओपन फ्रैक्चर मतलब स्किन जो है वो स्किन की कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो गई, बोन तो टूटी जो टूटी, स्किन की कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो गई, और बोन जो है वो आपको बाहर से दिखाई देने लग गई, या फिर बोन का एंड है वो बाह्य वातावरण के संपर्क में आ चुका है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को बोलते हैं दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर। फिर फ्रैक्चर लाइन के आधार पर भी डिवाइड किया गया है कि फ्रैक्चर कितने तरह का होता है। तो दोस्तों एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर और एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर। तो कंप्लीट फ्रैक्चर के अंदर जो बोन है वो पूरी तरह से टूट जाती है, पूरी फ्रैक्चर लाइन बन जाएगी, जबकि इनकम्प्लीट जो फ्रैक्चर होता है इसके अंदर जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो पूरी बोन के अंदर नहीं होती, केवल छोटे से पार्ट के अंदर आपको फ्रैक्चर लाइन दिखाई पड़ती है। तो फ्रैक्चर लाइन जो है वो पूरी
नहीं होती, फ्रैक्चर लाइन पूरी नहीं होती है इसमें दोस्तों, तो वो होती है इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के अपने पास तीन तरह के इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होते हैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, फिशर फ्रैक्चर होता है और डिप्रेशन फ्रैक्चर होता है दोस्तों। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है मेनली किसमें होता है, यंग एनिमल्स के अंदर, जो छोटे काफ जो होते हैं यंग एनिमल्स के अंदर, जो जवान जो जानवर होते हैं, छोटे काफ, छोटे कम एज के, कम उम्र के जो पशु होते हैं उनके अंदर ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, जिसके अंदर दोस्तों क्या होता है कि हड्डी जो है वो एक तरफ मुड़ जाती है, बोन एक तरफ मुड़ जाती है, और इसके दूसरी तरफ जो है ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको फ्रैक्चर मिलेगा। लेकिन ये जो फ्रैक्चर जो लाइन है ये पूरी बोन के अंदर नहीं मिलेगी, केवल इतने से पार्ट के अंदर रह गई। ये आप देखिए यहाँ पर ये बोन है, लॉन्ग बोन है, ये मुड़ी हुई मुड़ जाती है, और उसमें जो उत्तल सरफेस जो होती है उस तरफ जो है आपको फ्रैक्चर लाइन दिखाई पड़ती है इस तरह से, ये देखिए। बट ये फ्रैक्चर लाइन जो है ये पूरी बोन के अंदर नहीं आएगी दोस्तों, सॉरी। ये आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रैक्चर लाइन है एनिमल्स, यंग एनिमल्स के अंदर होती है। पहली चीज तो ये है कि यंग एनिमल्स में रहेगी, और फ्रैक्चर लाइन जो है ये देखिए ये पूरी यहां तक नहीं आ पाई है, तो फ्रैक्चर लाइन होगी किस तरफ, कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ होगी, और पूरी बोन के अंदर नहीं होगी, केवल छोटे से पार्ट के अंदर रही है। और किसमें होती है, ये छोटे जानवरों के अंदर होती है। तो इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। फीसर फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है, केवल एक दरार नुमा, पूरी हड्डी का बिल्कुल टूटते नहीं, बहुत बड़ा फ्रैक्चर होता नहीं, केवल एक दरार फीसर टाइप का बन जाता है, इसके अंदर फीसर बन जाता है, हल्की सी दरार आ जाती है। ये देखिए ये बोन है, इसके अंदर कहीं पर भी मामूली सी ऐसे दरार आपको मिल सकती है, बिल्कुल दरार आपको दिखाई दे सकती है। एक होता है दोस्तों डिप्रेशन फ्रैक्चर। इस प्रकार के फ्रैक्चर में चोट के कारण से हड्डी का कुछ हिस्सा जो है वो दब जाता है, डिप्रेस्ड हो गया। तो डिप्रेस्ड मान लीजिए जैसे आपके फेशियल बोन है, यहाँ पर अगर चोट लगती है तो ये डिप्रेस हो जाता है, थोड़ा दबाव में आ जाता है। तो दबाव में टूटी नहीं, बिल्कुल कंप्लीट टूटती नहीं है, हल्का से केवल दबाव महसूस हुआ है यहाँ पर, तो इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है उसको डिप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो दोस्तों आपको इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के तीन एग्जाम्पल जो होते हैं, ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, फीसर फ्रैक्चर होता है, और एक होता है डिप्रेशन फ्रैक्चर। तो ये देखिए दोस्तों ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो होता है ये होता है यंग एनिमल्स के अंदर, यंग एनिमल्स के अंदर, और इसके अंदर हड्डी जो है वो एक तरफ मुड़ जाती है, बिल्कुल फ्लेक्स, काफी मुलायम हड्डी रहती है, तो एक तरफ मुड़ जाती है, और इसकी कॉन्वेक्स जो सरफेस है उसके ऊपर आपको फ्रैक्चर लाइन आपको दिखाई देगी। फिर दूसरा होता है जो फीसर फ्रैक्चर जो बनता है दोस्तों, फीसर फ्रैक्चर जो बनता है इसमें केवल एक दरार बन जाएगी, दरार नुमा, ठीक है, केवल दरार आपको दिखाई देगी। और तीसरा होता है डिप्रेशन फ्रैक्चर। डिप्रेशन फ्रैक्चर, तो डिप्रेशन फ्रैक्चर के अंदर केवल दबाव महसूस होता है, केवल फ्रैक्चर नहीं होता है, यहाँ पर दब जाती है बोन। फिर दोस्तों अपने पास में आता है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर के अंदर दोस्तों फ्रैक्चर लाइन जो है पूरी हड्डी के अंदर आपको, पूरी हड्डी को पार करती है, एक तरफ से दूसरी तरफ तक चली जाती है, एक एंड से दूसरे एंड तक कंप्लीट आपको फ्रैक्चर लाइन दिखाई देगी। तो फ्रैक्चर लाइन जो है इसके अंदर पूरी होती है, इनकम्प्लीट के अंदर फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो पूरी नहीं होती है। तो कंप्लीट फ्रैक्चर जो होते हैं दोस्तों कितने तरह के होते हैं, जिसमें देखिए ट्रांसफर फ्रैक्चर होता है, एक ओब्लिक फ्रैक्चर होता है, स्पाइरल फ्रैक्चर होता है। ये कैसे कैसे फ्रैक्चर होते हैं ये देखिए। ट्रांसफर फ्रैक्चर के अंदर दोस्तों ये एक आपकी लॉन्ग बोन है, जिसका ये हेड है, ये नेक है, और ये इस तरह की जो लॉन्ग बोन ये होती है, ये एक लॉन्ग बोन है। तो दोस्तों ट्रांसवर्स प्रोसेस जो फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होगा कि जो फ्रैक्चर लाइन होगी ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है, इस बोन की लॉन्ग एक्सिस है, ये इस बोन की लॉन्ग एक्सिस है। तो फ्रैक्चर लाइन जो होगी ये फ्रैक्चर लाइन होगी इस लॉन्ग एक्सिस के लंबवत। ये देखिए ये कैसा टाइप का फ्रैक्चर है दोस्तों, ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसफर फ्रैक्चर आप देख पा रहे हैं कि ट्रांसफर फ्रैक्चर के अंदर जो फ्रैक्चर लाइन जो होती है, फ्रैक्चर लाइन जो होती है
वो इस लंबवत एक्स के, बोन की जो लॉन्ग एक्सिस होती है इसके बिल्कुल लंबवत होती है। ये देखिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरह का जो फ्रैक्चर होता है वो होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ये होता क्यों है? जब बोन के ऊपर कोई बेंडिंग फोर्स लगता है, बेंडिंग फोर्स लगता है, बेंडिंग फोर्स जब लगता है बोन के ऊपर, बैंड होती है बोन, तब ऐसा फ्रैक्चर आपको दिखाई देता है। फिर दूसरा जो फ्रैक्चर है दोस्तों वो आता है अपना ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर में बिल्कुल सेम ऐसा कैसा, आप देखिए कि ये बोन का हेड है, ये नेक है, और ये एक लॉन्ग बोन है। ये देखिए इसके अंदर ये बोन की लॉन्ग एक्सिस ये है, ये बोन की लॉन्ग एक्सिस है, और जो ऑब्लिक फ्रैक्चर में जो फ्रैक्चर जो लाइन चलेगी दोस्तों, जो फ्रैक्चर लाइन चलेगी वो देखिए इस तरह से टेढ़ी चलेगी। तो फ्रैक्चर लाइन जो है ये देखिए टेढ़ी चलेगी, ये फ्रैक्चर लाइन है, तो ये पूरा 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगी, 90 डिग्री से कम का एंगल बनाएगी यहाँ पर। तो ये फ्रैक्चर लाइन है। तो फ्रैक्चर लाइन जो है वो इस लॉन्ग एक्सिस से 90 डिग्री से कम का एंगल बनाती है। तो ये है ऑब्लिक फ्रैक्चर, तिरछी रहती है, ओब्लिक फ्रैक्चर। तो ये भी जो है बेंडिंग फोर्स के कारण से ही होता है, ओब्लिक फ्रैक्चर भी। फिर दोस्तों आता है अपने स्पाइरल फ्रैक्चर। स्पाइरल फ्रैक्चर जो होता है दोस्तों मुख्यतः जो आपकी हुमरस जो होती है उसके अंदर मिलेगा। तो स्पाइरल फ्रैक्चर जो होता है दोस्तों इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है। स्पाइरल फ्रैक्चर जो है घुमावदार, मतलब घुमावदार घुमावनुमा फ्रैक्चर लाइन होती है इसके अंदर, घुमावनुमा, घुमावनुमा फ्रैक्चर लाइन रहती है। मोस्टली कहां बनता है? ये हुमरस के अंदर बनता है। ये ऐसा फ्रैक्चर जो है वो आपको हुमरस बोन जो होती है उसके अंदर आपको इस तरह का स्पाइरल फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा, स्पाइरल फ्रैक्चर। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर को, ऑब्लिक फ्रैक्चर को और स्पाइरल फ्रैक्चर को। ये देखिए यहां पर इनकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कट लिखी है। ट्रांसफर फ्रैक्चर्स में फ्रैक्चर लाइन जो है वो हड्डी से 90 डिग्री का एंगल पर रहती है। ऑब्लिक फ्रैक्चर के अंदर फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो 230 रहती है, और स्पाइरल फ्रैक्चर में फ्रैक्चर लाइन जो है वो हड्डी की लंब एक्स के चारों ओर घुमावदार होती है, घुमावदार होती है। तो ये आपके 3 फ्रैक्चर आपने देखे। फिर आप देखिए कम्युटेट फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर, एवल्जन फ्रैक्चर। ये भी क्या है? कंप्लीट फ्रैक्चर के ही टाइप हैं। तो कम्युटेट फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर और एवल्जन फ्रैक्चर कैसे कैसे दिखाई देते हैं ये आपको बताते हैं दोस्तों। ये देखिए इससे पहले हम आपको बताएं यहां पर कम्युटेट जो फ्रैक्चर होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो फ्रैक्चर लाइन जो होती है इसमें क्या है कि बोन 2-3 जगह से टूटेगी, 2-3 फ्रैक्चर लाइन बनेगी, लेकिन जो फ्रैक्चर लाइन होंगी जितनी जगह से भी जो भी फ्रैक्चर लाइन है वो सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर के जुड़ेंगी। जैसे इस पर कोई बहुत ज्यादा चोट लगी है, बहुत ज्यादा चोट लगी और ये क्रश हो गई बोन, तो इसमें जो फ्रैक्चर लाइन बनेगी अलग अलग, यहां से भी टूट गई मान लो, यहां से भी टूट गई, यहां से भी टूट गई। तो इन सब की जो लाइन जो है, फ्रैक्चर की जो लाइन है दोस्तों, ये जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक जगह आकर के मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग जगह, यहां से टूट गई, यहां से टूट गई, यहां से टूट गई, लेकिन ये जो सारी की सारी जो फ्रैक्चर लाइन है, यहाँ ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये आकर के एक पॉइंट के ऊपर मिल रही है दोस्तों। तो ऐसा जो फ्रैक्चर होता है उसको अपन बोलते हैं कम्युटेट फ्रैक्चर, जिसके अंदर 2 या 3 जगह से टूटती है बोन, और लेकिन जो फ्रैक्चर लाइन है वो एक ही जगह आकर के मिलती है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फ्रैक्चर लाइन है जितनी अलग अलग जगह से जहां से भी टूटी है वो फ्रैक्चर लाइन जो है वो सारी की सारी एक जगह के ऊपर आकर के मिल रही हैं। जबकि मल्टीपल फ्रैक्चर के अंदर भी 2 या 3 जगह से बोन टूटती है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो अलग अलग, यहाँ से टूट गई, यहाँ टूट गई, यहाँ टूट गई, इनकी जो फ्रैक्चर लाइन है वो आपस में एक जगह आकर के नहीं मिल रही है। तो इसमें भी वही 2 से 3 टुकड़े होंगे, लेकिन फ्रैक्चर लाइन वो है जो एक जगह के ऊपर आकर के नहीं मिलती है। ये डिफरेंस है मल्टीपल फ्रैक्चर और कम्युटेट फ्रैक्चर के अंदर।
एक होता है दोस्तों एवल्जन फ्रैक्चर। तो इस प्रकार का जो फ्रैक्चर होता है उसमें बोन का कोई एक जो है मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव होने के कारण से वो सेपरेट हो जाता है। ये देखिए कि ये कोई बोन है, ये बोन है, यहां से मांसपेशियां जुड़ी रहती हैं। अगर इस मांसपेशी में बहुत ज्यादा खिंचाव होता है तो ये बोन का यहाँ से जो पीस है, ये यहाँ से दोस्तों, ये यहाँ का जो पीस है ये इस मांसपेशी के साथ में सेपरेट हो जाता है। तो ये पीस जो है वो सेपरेट हो गया और बोन की जो शक्ल है वो जो है इस तरह से बन गई दोस्तों। ये जो पीस है ये अलग हो गया, एवर्स हो गया, और ये पीस इस मांसपेशी के साथ अलग से सेपरेट हो गया। तो ये मांसपेशी में बहुत ज्यादा खिंचाव हुआ, उस मांसपेशी में टेंडन में बहुत ज्यादा खिंचाव हुआ है, तो ये बोन का एक छोटा सा पीस जो है वो इससे हट के अलग हो गया। तो हट के अलग हो गया इसका मतलब एवल्स्ड हो गया। एवल्स वुंड भी होता है, एवल्स फ्रैक्चर भी होता है। अगर कोई पीस जो है बोन का पीस अगर सेपरेट हो गया उसको एवल्स फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर वुंड है तो एवल्ज वुंड आप उसको बोल सकते हैं। तो ये एवल्जन फ्रैक्चर है दोस्तों। ये विभिन्न तरह के फ्रैक्चर जो हैं वो आपको एक डायग्रामेटिक दिखाया गया है। ये एक नॉर्मल बोन है, ये बिल्कुल ट्रांसवर्स लाइन है, बिल्कुल बीच से टूटी है बोन, तो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। ये इसकी लॉन्ग एक्सिस है तो इसके लंबा टूटी है, ये तिरछी टूटी है। ये देखिए तो ये ओब्लिक फ्रैक्चर है। कौन सा है? ओब्लिक। फिर ये देखिए स्पाइरल है, बोन इस तरह से टूटी है, बिल्कुल इस तरह से घुमावदार घुमावदार तरीके से बोन टूटेगी, और ये घुमाव जो है यहाँ तक जाएगा, बिल्कुल यहाँ से टूटी और इधर तक जाएगा ये। ठीक है, ये स्पाइरल। कम्युनिटेड, ये दो तीन जगह से टूट गई। इम्पैक्टेड, ये एक दूसरे के अंदर धस गई, इम्पैक्ट हो गई। एवर्स्ड, ये पोर्शन टूट के अलग हो गया। ग्रीन स्टिक, ये देखिए यहाँ पर आपको फ्रैक्चर मिलेगा एक तरफ, और एक तरफ बिल्कुल फ्रैक्चर लाइन है ही नहीं यहाँ पर। तो ये विभिन्न तरह के फ्रैक्चर्स हैं। इसका एक डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखाया गया है समझने के उद्देश्य से। अब देखिए हड्डी की संरचना के आधार पर भी फ्रैक्चर को डिवाइड किया गया है दोस्तों। वो कैसे डिवाइड किया गया है ये देखिए आप, आपको पता है कि ये एक आपकी बोन है, ये हेड पीस है, ये बोन का हेड है। ये देखिए दोस्तों ये हेड है, और ये इसकी गिरवा है, और ये कॉन्डाइल्स हैं। सॉरी, ये देखिए ये एक लॉन्ग बोन है, ये हेड है। और ये जो इसके अंदर पोर्शन होता है, यहाँ पर लाइन होती है, इसको एपिफाइजियल लाइन बोलते हैं। तो ये एपिफाइसिस है। एक लंबी बोन के अगर भाग करें अपन एपी, ये क्या है? एपिफाइसिस। एपिफाइसिस, ये जो पोर्शन है नेक वाला इसको बोलते हैं अपन मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस। और ये जो लंबा जो बोन का हिस्सा है साफ्ट वाला, इसको बोलते हैं डाईफाइसिस। ये जो लंबा जो साफ्ट वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं डाईफाइसिस। जो नेक वाला हिस्सा होता है उसको मेटाफाइसिस, और जो ऊपर का पोर्शन होता है जहां से एपिफाइजियल प्लेट गुजरती है उसको बोलते हैं एपिफाइसिस। तो अगर यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसको बोलते हैं एपिफाइसिस फ्रैक्चर। मेटाफाइसिस वाले भाग में फ्रैक्चर हो तो उसको मेटाफाइजियल फ्रैक्चर बोल देंगे। डाईफाइसिस वाले भाग में कोई फ्रैक्चर हो तो उसको डाईफाइजियल फ्रैक्चर बोल देंगे। कॉन्डिलायर, ये कॉन्डाइल्स होते हैं, ये कॉन्डाइल्स होते हैं। यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्चर होता है उसको अपन कॉन्डिलर फ्रैक्चर अपन बोल देते हैं। इसके अलावा इसके साथ ही आता है एक और आता है, उसको बोलते हैं अपन आर्टिकुलर फ्रैक्चर। तो दोस्तों वो आता है आर्टिकुलर फ्रैक्चर भी आता है आपके सामने यहाँ पर। आर्टिकुलर फ्रैक्चर, आर्टिकुलर फ्रैक्चर। तो आर्टिकुलर फ्रैक्चर क्या होता है कि कोई भी बोन दूसरी बोन से जुड़ी रहती है, तो बोन बोन से जुड़ी नहीं रहती, बोन के ऊपर जो है ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है यहाँ पर क्या होते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज जुड़ी रहती है। तो इस बोन के ऊपर ये है, ये कार्टिलेज जो है, अगर इस कार्टिलेज में इस आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो उसको बोलते हैं आर्टिकुलर फ्रैक्चर।
और देखते दोस्तों आप ये विविध तरह के आपने प्रकार देखे आपके फ्रैक्चर के। अब आप देखेंगे को एक जानवर के फ्रैक्चर हो गया तो आप उसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि एनिमल के फ्रैक्चर हो गया, तो क्या सिम्टम दिखाई देंगे? भाई एक तो जानवर क्या होगा, जानवर लड़खड़ा के चलेगा, लंगड़ा होकर के चलेगा, टांग को उठा करके चलेगा, टांग के ऊपर वजन नहीं लेगा, जिस टांग में फ्रैक्चर है उस टांग के ऊपर एनिमल क्या है, वजन नहीं लेगा, लंगड़ा करके चलेगा, उसको दर्द होगा। तीसरी चीज वहां पर स्वेलिंग आपको दिखाई दे सकती है, सूजन आ जाएगी वहां पर। इसके अलावा अगर आप उसको हाथ से थोड़ा फील करेंगे तो बोन की कड़कड़ की आवाज आएगी, क्रिपटेटिंग साउंड आएगी। तो क्रिपटेटिंग साउंड को आप फील करके भी आप डायग्नोस कर सकते हैं कि एनिमल के फ्रैक्चर हो चुका है। इसके अलावा आप एक्सरे करके डायग्नोस कर सकते हैं कि किस टाइप का फ्रैक्चर है, तो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस एक्सरे से आप कर सकते हैं। बाकी क्रिपटेटिंग साउंड, जो कड़कड़ की जो आवाज आती है, कड़कड़ की आवाज, कड़कड़ की आवाज, ठीक है, वजन नहीं लेगा, सूजन आ जाएगी, दर्द होगा। इस आधार पर आप पहचान सकते हैं कि एनिमल के फ्रैक्चर हो चुका है। अब आप इस फ्रैक्चर का उपचार कैसे करेंगे दोस्तों? फ्रैक्चर का आपको उपचार करना है तो उपचार कैसे करेंगे? तो भैया उपचार करने के लिए आपकी जो हड्डी टूटी है ये आप इमेजिन कीजिए, ये हड्डी टूट गई यहाँ पर, ये हड्डी यहाँ पर टूट गई, ये क्या है, फ्रैक्चर एंड है। एक ये एंड है, एक ये एंड, ये फ्रैक्चर एंड है, फ्रैक्चर के किनारे हैं, फ्रैक्चर एंड्स हैं, ठीक है, फ्रैक्चर के किनारे, फ्रैक्चर एंड्स, ठीक है। अब सबसे मेन चीज तो ये होती है कि जैसे हड्डी टूटी तो ये एक दूसरे के इधर साइड में आ जाएंगे, मतलब इधर उधर आ जाएंगे, जैसे ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकता है। ये देखिए ये इस तरह का बन जाएगा, ये इधर इधर चला जाएगा, पोर्शन है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। एक है ये इधर ऊपर चढ़ सकती है या फिर इधर जा सकती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा जो एंड्स जो हैं। तो सबसे पहला टारगेट तो होगा कि आप इन एंड्स को सीधा करके इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन के ऊपर पे लेकर के आए, बिल्कुल राइट जगह के ऊपर आप लेकर के आए। तो उस फ्रैक्चर एंड जो है जो कि इधर उधर चले गए हैं उनको उनकी यथा स्थिति के ऊपर लाना, उनकी यथा स्थिति के ऊपर लाना, फ्रैक्चर एंड्स को उनकी यथा स्थिति पर लाना, उसको बोलते हैं दोस्तों रिडक्शन। तो पहला काम ये होता है, अपन फ्रैक्चर को अगर आप ट्रीटमेंट करने जा रहे हो तो पहला काम होता है कि रिडक्शन। जो रिडक्शन होता क्या है कि फ्रैक्चर एंड को उनकी बिल्कुल एग्जैक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन के ऊपर करके आओ, वो चीज होती है रिडक्शन। अब जब आप इनके एंड्स को इनकी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर बिल्कुल पास पास लिया है, आप यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर लिया है, अब इसको फिक्स करना है आपको, इसको इमोबिलाइज करना है, इसी जगह पर इसको फिक्स करना है। और जब फिक्स हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो है कैलस बन जाएगा और ये जो फ्रैक्चर है ये बिल्कुल हील हो जाएगा। तो दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो रिडक्शन और दूसरा कंसेप्ट होता है अपना इमोबिलाइजेशन। ये दो इसके फ्रैक्चर रिपेयर करने के पार्ट होते हैं, एक तो रिडक्शन होता है और एक इमोबिलाइजेशन होता है दोस्तों। अब इमोबिलाइजेशन करने के विविध तरीके हैं। इमोबिलाइजेशन के दो तरीके मेनली होते हैं, जिसमें एक तो एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन होता है और एक होता है इंटरनल इमोबिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन की कुछ विधियां हैं, कुछ इंटरनल इमोबिलाइजेशन की विधियां हैं। एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के अंदर आप बाहर से ही उसमें कुछ ना कुछ ऐसा अप्लाई कर देंगे कि हड्डी के जो दोनों एंड्स हैं वो एक ही जगह के ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, दूसरी जगह पर इधर उधर हिलेंगे डुलेंगे नहीं, एक जगह पर अपनी फिक्स हो जाएंगे। तो एक्सटर्नल फिक्सेशन के लिए, एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के लिए अपन काम में लेते हैं स्प्लिंट, या लकड़ी लगा देते हैं अपन बाहर, या पीओपी कर देते हैं अपन, कास्ट लगा देते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस आप कर देते हैं, या फिर फाइबर कास्ट आप लगा देते हैं दोस्तों, पोटैटो कास्ट या फाइबर कास्ट जो आती है वो आप लगा देते हैं उसके। ये थॉमस स्प्लिंट आप उसमें लगा सकते हैं। जैसे थॉमस स्प्लिंट कहाँ लगाई जाती है, अगर फ्रैक्चर जो है वो स्टाइफल जॉइंट से ऊपर रहता है, या फिर आगे की तरफ आप देखेंगे एल्बो जॉइंट से अगर ऊपर फ्रैक्चर रहता है, तो वहां पर सिंपल अगर आप पीओपी आप अप्लाई करेंगे, पीओपी विथ स्प्लिंट अगर आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों वो जो स्प्लिंट है वो अपनी जगह पर फिक्स नहीं हो पाएगी। जैसे एनिमल मूवमेंट करेगा तो वो जो स्प्लिंट है वो साइड में इधर उधर खिसक जाएगी, बिल्कुल फिक्स नहीं होगी। तो वहां पर सिंपल पीओपी प्लस स्प्लिंट काम नहीं करेगी। तो उस जगह को अगर आपको इमोबिलाइजेशन करना है तो यहाँ पर आपको थॉमस स्प्लिंट या फिर कोप्टेशन स्प्लिंट जो है वो आपको काम में लेनी पड़ेगी। ये दोस्तों देखिए कि थॉमस स्प्लिंट जो यहाँ पर लगी हुई है, ये जो है
ये एक लीवर का काम करता है, इसको सपोर्ट देता है। और ये फ्रैक्चर यहाँ पर है, इसमें स्टाइफल जॉइंट के जस्ट नीचे यहाँ पर। तो फीमर के अंदर फ्रैक्चर है या फिर आपकी रेडियस अल्ना के अंदर फ्रैक्चर है, उस जगह पर अगर आपको फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करना है तो वहां पर आप मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिंट या फिर कोऑप्टेशन स्प्लिंट को आपको काम में लेना पड़ेगा। और यदि एल हॉक जॉइंट और नी जॉइंट से अगर नीचे का फ्रैक्चर है तो आप सिंपल स्प्लिंट और स्प्लिंट मतलब लकड़ी और पीओपी, साथ में लकड़ी लगाएं और लकड़ी के ऊपर आप पीओपी की कास्ट करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस करें, उससे एनिमल का बिल्कुल जो फ्रैक्चर एंड है उनको फिक्सेशन, रिजिड फिक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन यदि ऊपर की बात करें अपन, एल्बो जॉइंट से अगर आप ऊपर की तरफ जाएं या स्टाइफल जॉइंट के पास जाएं, ये स्टाइफल जॉइंट है, ये जो टीबिया जो पॉइंट है, टीबिया जो बोन है, टीबिया बोन में अगर फ्रैक्चर हो गया तो भैया ऐसे सही होगा नहीं, तो उसके लिए आपको मॉडिफाइड थॉमस स्प्लिंट या फिर कोऑप्टेशन स्प्लिंट काम में लेनी पड़ेगी। इसी तरह से रेडियस अल्ना का अगर फ्रैक्चर है उसके लिए भी आपको पीओपी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए भी इस तरह की आपको वाकर स्प्लिंट या थॉमस स्प्लिंट आपको बनानी पड़ेगी, तब जाकर ही मोबाइलाइज होगा। तो ऊपर का जो हिस्सा है जैसे फीमर या टीबिया का अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो वहां पर आपको वाकर स्प्लिंट या थॉमस स्प्लिंट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर नीचे का अगर फ्रैक्चर है, ये हॉक से नीचे अगर फ्रैक्चर है और यदि इस नी से अगर नीचे फ्रैक्चर है तो आपकी सिंपल स्प्लिंट और पीओपी से आप फ्रैक्चर एंड को इमोबिलाइज कर सकते हो, इसको फिक्स कर सकते हो। तो ये तरीके जो है दोस्तों, ये एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन, इसके अंदर आपने अंदर कोई छेड़खानी नहीं की, ये केवल और केवल आपने बाहर लगा दिया। और मोस्टली ये जो काम में लिए जाते हैं ये क्लोज्ड जो फ्रैक्चर होता है, क्लोज्ड फ्रैक्चर जो होता है या सिंपल फ्रैक्चर होता है, वहां पर ये मेथड काम में आती हैं। फिर देखिए दूसरा जो तरीका है फिक्स करने का वो होता है इंटरनल इमोबिलाइजेशन। जो मोस्टली इंटरनल इमोबिलाइजेशन जो किया जाता है मुख्यतः डॉग और कैट के अंदर किया जाता है, डॉग और कैट के अंदर किया जाता है दोस्तों। जिसमें पीओपी अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहा तो वहां डॉग और कैट के अंदर आसानी से इंटरनल इमोबिलाइजेशन किया जा सकता है। और इंटरनल इमोबिलाइजेशन के विविध तरीके हैं, जिसमें इंट्रामेडुलरी पिन आती है, बोन प्लेट आती है, बोन प्लेट्स आती हैं, बोन प्लेट्स, बोन प्लेट्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड बोन प्लेट्स और इंट्रामेडुलरी पिन। फिर रस पिन आती हैं, ये पिनिंग के ही तरीके हैं, रस पिन है, क्रोस पिन है, ये दोनों जो है पिनिंग के ही तरीके हैं। फिर ये प्लेट फिक्सेशन बोन प्लेट्स जो आपको बता दी। इसके अलावा वायर्स आते हैं सिंपल स्टेनलेस स्टील के। इसके अलावा स्क्रूज आते हैं, ये स्क्रूज जो है ये कहाँ पर काम में आते हैं, जो एंड्स के ऊपर जो देखिए अगर ये हेड है, अगर यहाँ पर अगर फ्रैक्चर होता है तो दोस्तों इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर स्क्रू लगाए जाते हैं, स्क्रू लगाए जाते हैं। तो अगर यहाँ पर इस जगह पर अगर एंड्स के ऊपर जो फ्रैक्चर होता है, छोटा चिप टाइप का जो फ्रैक्चर होता है, उस चिप टाइप के फ्रैक्चर को जो हेड के ऊपर होता है उसको फिक्स करने के लिए आपको स्क्रू लगाने की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर स्क्रू ड्रिल किए जाते हैं। और यदि साफ्ट के अंदर मोस्टली अगर फ्रैक्चर होता है साफ्ट के अंदर या डाइफाइसिस के अंदर, तो फिर आपके लिए पिनिंग जो है वो सही मेथड रहती है। बोन पिनिंग जो होती है, इंट्रामेडुलरी पिनिंग जो होती है, इंट्रामेडुलरी पिनिंग पिंस, ये साफ्ट के अंदर मुख्यतः काम में ली जाती हैं दोस्तों। स्क्रू जो है, इसके साथ ही साथ ये जो वायर्स हैं ये कहां पर काम में लिए जाते हैं दोस्तों, ये इस स्क्रू के साथ ही काम में लिए जाते हैं। कई बार ये जो पिन जो होती है ये पिन अकेले सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो इस पिन के साथ में भी वायर्स जो हैं वो काम में लिए जा सकते हैं। वायर्स को यहाँ पर 8 की शेप के अंदर टाइट किया जाता है, 8 की शेप के अंदर इस तरह से इसको टाइट किया जाता है। तो अकेली मेथड से कई बार सपोर्ट नहीं मिलता, तो उसके साथ में दो मेथड आप काम में ले सकते हैं फिक्सेशन के लिए। जैसे इंट्रामेडुलरी पिन के साथ में वायर काम में ले सकते हैं, स्क्रू के साथ वायर काम में ले सकते हैं, या फिर पिन के साथ में आप प्लेट भी आप काम में ले सकते हैं। तो ये विभिन्न तरह की मेथड्स हैं, आपको केवल इनका नाम ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है आपको। एक होता है ESF एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन। ये जो एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन आता है दोस्तों, ये मुख्यतः ये काफी आजकल काफी कॉमन चल रहा है, एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन। इसका नाम आप जरूर याद रखें, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए।
एक्सटर्नल स्केलेटल, ये भी बाहर से ही करते हैं फिक्सेशन। ये मुख्यतः जो आपको बताया, ये मुख्यतः काम में आता है जो कंपाउंड फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड जो फ्रैक्चर होता है उसमें काम में आता है दोस्तों। ये कंपाउंड फ्रैक्चर जिसके अंदर फ्रैक्चर एंड जो है उसका बाहर से वातावरण से कम्युनिकेशन हो जाता है, तो वहां पर स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और वहां पर आपको डेली ड्रेसिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने पीओपी कर दिया तो फिर वहां पर आपको विंडो बनानी पड़ेगी, और विंडो बनाओगे तो पीओपी जो है थोड़ा सा लूज हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर कोई कंपाउंड फ्रैक्चर है तो उसके लिए एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन काफी बेस्ट तरीका होता है। तो आप याद रखें, एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन ESF मोस्टली काम में लिया जाता है कंपाउंड फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों ये टेक्निक्स आपको बताई एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेशन और एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन और इंटरनल इमोबिलाइजेशन की। अब दोस्तों इसके बाद में ये आपने देखा फ्रैक्चर को कैसे ठीक किया जाता है, फ्रैक्चर को सही करने का आपने तरीका देखा, फ्रैक्चर के विभिन्न प्रकार देखे। अभी छोटी छोटी अपना एक छोटा सा चैप्टर और है, स्प्रेन क्या होती है दोस्तों। तो स्प्रेन क्या होती है, जो लिगामेंट्स के अंदर किसमें स्प्रेन होती है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे, जो लिगामेंट्स के अंदर जो अगर टूट हो जाए, लिगामेंट्स अगर लिगामेंट ब्रेक हो जाए, तो लिगामेंट के ब्रेक होने को, जैसे बोन के ब्रेक होने को आपने फ्रैक्चर कहा, स्किन की कंटिन्यूटी ब्रेक होने को आपने वुंड कहा, उसी तरह से अगर लिगामेंट की कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, लिगामेंट में कोई टूट फूट हो गई, लिगामेंट में कोई खिंचाव हो गया, तो उसको बोलते हैं अपन स्प्रेन, मोच। और दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है स्ट्रेन। ये तो हो गया स्प्रेन और एक होता है स्ट्रेन। तो अगर टेंडोन के अंदर अगर कोई खिंचाव हो गया या टेंडोन के अंदर अगर कोई टूट फूट हो गई, यह टेंडोन की कंटिन्यूटी यदि ब्रेक हो गई दोस्तों, तो उसको बोलेंगे अपन स्ट्रेन। और लिगामेंट की कंटिन्यूटी के अंदर यदि कोई ब्रेक होता है उसको बोलते हैं अपन स्प्रेन। अब एक और चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर आता है डिसलोकेशन और लक्सेशन का। दोस्तों ये क्या होता है, दो जो बोन है वो आपस में जहां जुड़ती हैं उसको बोलते हैं जॉइंट। जॉइंट, तो जब जॉइंट के ऊपर आपस में मिलने वाली दो हड्डियां जो होती हैं वो एक जगह फिक्स रहती हैं, लेकिन यदि उनमें से हड्डी का जो एंड है, हड्डी के जो किनारे हैं वो अपने निश्चित स्थान से अगर हट जाएं, जहां से जुड़े हुए वहां से हट के साइड में थोड़ा सा स्लिप हो जाए, उस कंडीशन को आप बोलते हैं डिसलोकेशन या लक्सेशन। तो दोस्तों ये एक्चुअली में होता क्या है डिसलोकेशन या सब लक्सेशन जो होता है, ये देखिए थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं। ये अगर आप इमेजिन कीजिए, अपन देखते हैं सबसे पहले एक जॉइंट के बारे में अपन देखते हैं कि ये अगर आपके पास में पेल्विक दोस्तों ये मैंने बनाई आपकी हिप बोन, एक तरफ की हिप बोन बनाई। इस हिप बोन के ये एसिटाबुलम खांच है, एसिटाबुलम खांच के अंदर ये जो फीमर होता है इसका हेड जो होता है दोस्तों, ये फीमर का जो हेड है ये फीमर का हेड है, ये फीमर, ये एसिटाबुलर खांच है, और इसमें ये फीमर होती है, इसका हेड जो है ये यहाँ पर फिक्स रहता है। ये फीमर बोन है दोस्तों, ये सॉरी फीमर बोन जो है ये दोस्तों ये बनेगी फीमर बोन आपकी।
ये हिप बोन है और ये यहाँ पर फीमर, ये फीमर है, ये दोस्तों ये फीमर है, फीमर है। और इस फीमर से यहाँ से फिर सॉरी, ये यहाँ पर फीमर से ये जुड़ती है फिर क्या, टीबिया फिबुला। ठीक है, तो ये क्या है, हिप बोन है, हिप बोन, ये है फीमर, ये है टीबिया, टीबिया। तो दोस्तों एक बोन दूसरी बोन के बीच में जो स्पेस होता है या जो जॉइंट स्पेस होता है उसके अंदर फिट रहती है, ये एसिटाबुलम खांच है। तो ये फीमर का हेड है, ये इस एसिटाबुलम खांच के अंदर फिट रहता है। और ये यहाँ पर इसकी आर्टिकुलर सरफेस होती है। आर्टिकुलर सरफेस, कोई भी जो बोन होती है दूसरी बोन से डायरेक्ट ऐसे नहीं जुड़ती, वो उनके बीच में एक सरफेस होती है, तो उसको बोलते हैं अपन आर्टिकुलर सरफेस। तो दोस्तों ये देखिए फीमर जो है ये एसिटाबुलम खांच के अंदर इसका हेड फिट है। अब मान लो किसी कारण से कोई चोट हो गई या एनिमल ने एकदम से जंप मारा या कोई चोट हुई या कोई बहुत ज्यादा खिंचाव हुआ मांसपेशियों में, तो उसके कारण से क्या है कि ये जो हेड है इसका फीमर का, अगर ये यहाँ से डिसलोकेट हो जाए दूसरी जगह, ये इधर आ गए मान लो, ये थोड़ा सा, ये देखिए, ये इमेजिन कीजिए कि इस तरह से ये जो हेड है वो इधर आगे की तरफ आ गया, अपनी नॉर्मल जो पोजीशन है इसको छोड़ करके थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे अगर चला गया तो अपनी जगह से हट गया। तो इस अपनी जगह से हटने को ही जो अब जॉइंट जो होते हैं, उस जॉइंट के पास में जो हड्डी अपना स्थान छोड़ देती है उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन या फिर लग्जेशन। अब ये कंप्लीट लग्जेशन हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा ये यहाँ से अलग हो जाता है तो कंप्लीट होता है। और अगर थोड़ा सा ही होता है तो उसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिसलोकेशन या फिर लग्जेशन। तो ये होता क्यों है दोस्तों, ये जो डिसलोकेशन होता है दोस्तों, ये काफी ज्यादा ट्रेनिंग या कोई चोट या वो ज्यादा जंप अगर एनिमल करता है उसके कारण से ये डिसलोकेशन हो जाता है दोस्तों। अब ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट जो आपको बताया, अगर ये थोड़ा सा ही अगर है यहां से, अगर थोड़ा सा ही अगर ये साइड में गया है तो ये होते हैं पार्शियल, और अगर ये पूरा चला जाता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डिसलोकेशन। इसी तरह से एक्यूट अगर तुरंत हुआ है या फिर कई दिनों से अगर ये बीमारी है तो एक्यूट और क्रोनिक में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। या किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन से अगर ये हुई है तो इसको पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन आप बोलते हैं। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। फिर आपके पास आती है एक और बीमारी, स्ट्रिंग हॉल्ट। स्ट्रिंग होल्ड जो बीमारी आती है दोस्तों, ये होती है स्ट्रिंग होल्ड जो बीमारी आती है, ये आती है किसमें, हॉर्स के अंदर आती है ये बीमारी। स्ट्रिंग होल्ड की जो बीमारी आती है ये आती है हॉर्स के अंदर बीमारी आती है, ये स्ट्रिंग होल्ड। आपको पता है पूरा स्ट्रिंग होल्ड, स्ट्रिंग हाल्ट। और एक आती है यूएफडी, अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला। ये दो बीमारियां हैं जिनके अंदर ये मेनली होती किसमें, घोड़ों में। और ये जो बीमारी होती है ये मुख्यतः गाय वंश में या फिर गाय और भैंस वंश में, इनमें दोनों में लगभग सिमिलर टाइप के सिम्टम आते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, बिल्कुल जरक देता है एनिमल, एनिमल के क्या है, जरक देता है एनिमल, मतलब झटका देता है। एनिमल खड़ा है कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही स्टार्ट करेगा चलना तो उसका पैर जो है पीछे की तरफ खींचेगा, मतलब एक तरह से जरक देगा, जर्किंग मूवमेंट करेगा वो। तो जर्किंग मूवमेंट करेगा, जरक जरक आएगा दोनों के अंदर, जरक लगेगा। इसमें भी जरक लगेगा, झटका लगेगा, जरक मतलब झटका, झटका दे करके चलेगा। मतलब एनिमल जो है ये पिछली टांग के अंदर होता है, दोनों ही कंडीशन में पिछली टांग के अंदर होता है। इसके अंदर तो क्या होता है कि पटेला जो है लग्जेट हो जाता है। पटेला जो है, जो पटेला जो होता है ये कहां पर होता है दोस्तों, ये जो फीमर जो बोन है, ये फीमर बोन है, ये फीमर है। और ये आपकी, ये दोस्तों ये है टीबिया,
ये टीबिया बोन है। और ये जो होता है, ये जो आपका पटेला जो होता है, ये एक सीसेमोइड बोन होती है, बिल्कुल छोटी सी बोन होती है, ये यहाँ पर होती है। और ये जो पटेला होती है दोस्तों, ये 3 लिगामेंट से यहाँ पर फिक्स रहती है। यहाँ पर 3 लिगामेंट होते हैं दोस्तों। पटेला जो है वो 3 लिगामेंट से फिक्स रहती है। अगर आप इसका एंटीरियर व्यू अगर आप देखें, अगर ये फीमर है और ये आप इमेजिन कीजिए कि टीबिया है, ये है फीमर और ये है टीबिया, और ये यहां पर रहती है क्या, पटेला। तो ये पटेला जो होती है, ये क्वाड्रीसेप्स यहां पर मसल्स होती है। कौन सी, क्वाड्रीसेप्स। क्वाड्रीसेप्स इसको अपन बाद में डिफाइन करते हैं, पहले अपन अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला पढ़ लेते हैं। क्वाड्रीसेप मसल होती है ये। इस मसल के है जो पार्ट होता है, यहां पर 3 लिगामेंट होते हैं। तो ये जो पटेला जो होता है वो अपनी जगह पर ग्लाइड करता है। नॉर्मली कंडीशन में क्या करता है कि पटेला जो होता है ये फ्रीली ग्लाइड करता है, फ्रीली ग्लाइड करता है। जैसे एनिमल चलता है तो ये जो पटेला होता है ये आगे पीछे जो है उस मूवमेंट के साथ जैसे मूवमेंट करता है, तो पटेला आगे पीछे यहाँ पर मूवमेंट कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, और ये पटेला जो होता है ये 3 लिगामेंट के बीच में रहता है। यहाँ पर 3 लिगामेंट होते हैं दोस्तों। एक तो होता है मीडियल लिगामेंट, मीडियल पटेलर लिगामेंट, पटेलर लिगामेंट। एक होता है मिडिल पटेलर लिगामेंट, और एक होता है लेटरल पटेलर लिगामेंट। ये 3 लिगामेंट होते हैं जो इस पटेला को इसकी लोकेशन के ऊपर बांधे रखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पटेला होता है ये इस ट्रोक्लियर रिज के अंदर, ये यहाँ पर ट्रोक्लिया होता है, इस रिज के अंदर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। जो ये जो आप देख रहे हैं पटेला, ये यहाँ पर एक रिज होती है खांच के अंदर, इसके अंदर रिजिडली फिक्स हो जाता है, मतलब फंस जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिक्स हो जाता है, मतलब अपवार्ड फिक्सेशन, मतलब ऊपर की तरफ जाकर के पटेला जो है वो फिक्स हो जाता है। अपवार्ड मतलब ऊपर की तरफ जाकर के, कहां पर, मीडियल ट्रोक्लियर रिज के अंदर, कहां पर फिक्स हो जाता है, मीडियल ट्रोक्लियर रिज मतलब खांच में फिक्स हो जाता है, फिक्स हो जाता है तो मूवमेंट नहीं करेगा। तो एनिमल जो है वो जरक मार मार के चलेगा, जरक मार मार के चलेगा, इस तरह से चलेगा, मतलब ताने मार मार के, मतलब पिछले के पैर को जो है वो एक तरफ करके साइड में स्टिक मार के, मतलब साइड में ऐसे लगेगा कि साइड के अंदर जो है वो आपके लात मार रहा है, इस तरह से एनिमल जो है चलेगा, जिसको आप सरण की बीमारी बोलते हैं या सटकन की बीमारी बोलते हैं, या फिर अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला बोलते हैं। तो ये बीमारी गाय और भैंस वंश के अंदर होती है। इसके अंदर जो पटेला जो होता है दोस्तों, ये पटेला मीडियल ट्रोक्लियर रिज के अंदर फिक्स हो जाता है परमानेंट, और इसके कारण से क्या है कि ये मूवमेंट नहीं कर पाता। ये जो पटेला जो होता है ये फीमर और टीबिया के बीच में होता है। और ये पटेला जो है ये 3 लिगामेंट से अपनी जगह पर फिक्स रहता है, मीडियल पटेलर लिगामेंट, मिडिल पटेलर लिगामेंट और लेटरल पटेलर लिगामेंट। ये 3 लिगामेंट जो है दोस्तों इसको बांधे रखते हैं। अब ये देखिए फिक्स कहां हुआ है दोस्तों, मीडियल ट्रोक्लियर रिज के अंदर ये फिक्स हुआ है। तो इसको सही करने के लिए, इस कंडीशन को आपको सही करना है, अगर आप अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला या जो सरण की बीमारी होती है या जो षटकण की जो बीमारी होती है, अगर आपको इसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये फिक्स कहां हुआ है, मीडियल तरफ। तो ये जो मीडियल पटेलर लिगामेंट जो है दोस्तों, इसको आपको काटना पड़ेगा। तो ये मीडियल पटेलर लिगामेंट जो है इसको आपको काटना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं, किसी लिगामेंट को काटने को अपन क्या बोलते हैं, डेस्मोटोमी। तो मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी आपको करनी पड़ेगी, जिसको आप बोलते हैं एमपीडी। सीधा आप ये नहीं बोलते कि बीमारी ये, आप सीधा बोलते हैं एमपीडी करनी है। तो इसे एमपीडी का मतलब होता है मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी, मतलब मीडियल साइड का जो पटेला का लिगामेंट है इसको आपको काटना
पड़ेगा। तो ये मीडियल पटेलर डेसमोटोमी क्यों की जाती है? अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला को सही करने के लिए की जाती है। और ये 3 लिगामेंट है, इसका नाम आपको ध्यान होना चाहिए। और दोस्तों ये जो स्ट्रिंग हार्ट की जो बीमारी है वो भी बिल्कुल सिमिलर टाइप की बीमारी है, लेकिन ये एक नर्वस ओरिजिन की बीमारी है। और मुख्यतः ये बीमारी जो होती है वो घोड़े के अंदर होती है। स्ट्रिंग हार्ट की जो बीमारी होती है दोस्तों, ये याद रखें आप कि ये घोड़े के अंदर होती है और मुख्यतः नर्वस ओरिजिन की बीमारी होती है। नर्वस ओरिजिन की बीमारी होती है। इसके अंदर कोई पटेला का इसके अंदर रोल नहीं रहता है, पटेला का कोई ज्यादा रोल नहीं रहता है। नर्वस ओरिजिन की बीमारी है, स्ट्रिंग होल्ड की बीमारी, और किसमें होती है? घोड़े के अंदर होती है। ये आप याद रखें। इसके अंदर भी जर्की मूवमेंट होती है, जर्की मूवमेंट होती है। सिमिलर टाइप के सिम्टम्स आते हैं, लेकिन घोड़े के अंदर आएंगे। और जो नर्वस ओरिजिन की बीमारी होती है ये, तो ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। तो ये दोस्तों मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी, अपवार्ड फिक्सेशन ऑफ पटेला के बारे में आपने देखा। अब अपन स्टडी कर रहे थे डिसलोकेशन के बारे में, डिसलोकेशन या लक्सेशन के बारे में। इसको सही करने का तरीका भी बिल्कुल सेम टू सेम है जो आप देख रहे थे। फ्रैक्चर का तरीका, फ्रैक्चर को सही करने का तरीका, रिडक्शन, मतलब सबसे पहले आप जो दोनों जो बोन है जो एक दूसरे से अलग हुई हैं, उन बोन को उसकी वापस एग्जैक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन के ऊपर आप लेकर के आएंगे तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। और फिर रिडक्शन करने के बाद में आपको उसको उसी जगह पर आपको फिक्स करना है, उसको बोलते हैं रिटेंशन। मतलब उसको उसी यथास्थिति में बनाए रखने के लिए उसको वहां पर पीओपी करना पड़ेगा, उसको फिक्स करना पड़ेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस करना पड़ेगा, या फिर उसको किसी भी तरह से बैंडेज अप्लाई करके उसको वहां पर उसी एक जगह पर फिक्स करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं अपन रिटेंशन। तो ये दो प्रोसेस होती हैं, रिडक्शन करना पड़ेगा पहले तो, और फिर आपको रिटेंशन करना पड़ेगा। तो ये डिसलोकेशन को सही करने का तरीका है, रिडक्शन और रिटेंशन। बिल्कुल फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट जैसे करते हैं वैसे इसका ट्रीटमेंट होता है डिसलोकेशन का। तो दोस्तों ये अपन ने आज देखा विभिन्न तरह के फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर को आप कैसे डायग्नोज कर पाते हैं, कौन कौन सी मेथड कहाँ कहाँ पर आप काम में लेते हैं। तो ये अपन ने फ्रैक्चर के बारे में एक डिटेल स्टडी की। और पूरा अगर आपको डिटेल देखना है तो प्लीज वीडियो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर और ज़्यादा इसका डेप्थ तक गया हुआ लेक्चर है वहाँ पर। तो आप वहाँ पर आप आराम से और ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी फ्रैक्चर की। फ्रैक्चर हीलिंग कैसे होती है, कैलस फॉर्मेशन होता है, वो कैलस फॉर्मेशन की क्या क्या स्टेजेस हैं, वो सारी आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको मेंशन है। और आप वहाँ पर जाकर के एक बार दोबारा से अपने वीडियो को देखेंगे तो आपको फ्रैक्चर हीलिंग की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं और फ्रैक्चर हीलिंग को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं वो भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको फ्रैक्चर आपको यहाँ पर एक ब्रीफ के अंदर, आपको एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो लगभग अपना सर्जरी का जो पार्ट है, कोई छोटा मोटा पार्ट अभी बचा हुआ है जो अभी एक दो लेक्चर के अंदर अपन बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो तब तक के लिए अपन आगे की क्लास अपन देखते हैं जो भी होती है। धन्यवाद।